नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी कतार बुक क्लब में। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय श्री वीवी रमना जी इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। हम अब आत्मा के अगले भाग में बढ़ते हैं। आप इसे बाहरी इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। इसके अस्तित्व के माध्यम से मूल चेतना को महसूस करने और आनंद लेने के अलावा वह मूल चेतना मनुष्य के रूप में और सभी जीवों के शरीर में समाहित है। आप जो अपनी कल्पना के अनुसार शरीर के कपड़े पहने हुए हैं, आप अपने भीतर की दुनिया में अवचेतन के साथ है। आपकी आंतरिक दुनिया का सार आपको विशिष्टता और श्रेष्ठता प्रदान करता है। आपकी आंतरिक चेतना आपकी आकांक्षाओं और इरादों के प्रति प्रतिक्रिया करती है और आपको एक वास्तविकता बनाती है। जो आपके भीतर की दुनिया में स्थित मूल चैतन्य है, वही आपका बहुआयामी भगवान है। इस ब्रह्मांड के समस्त लोगों में समस्त सृष्टि के अनंत गुण आपके आंतरिक जगत में समाहित है। असीम रूप से विशाल स्रोत की सर्वशक्तिमान क्षमताएं आपके आंतरिक संसार में अंतर्निहित है। अपने भीतर की दुनिया नष्ट कभी नहीं होगी। केंद्रक में एक पृथक कोशिका अब आपके शरीर के रूप में चेतना में विकसित हो रही है। यह पहले से ही लाखों शरीर धारण कर चुकी है। उन्होंने वह शरीर भी पहना है जो आपके पास वर्तमान में है। इस शरीर को छोड़ने के बाद कई लोग जन्म और अवतार लेने वाले हैं। आपकी आंतरिक दुनिया का सार अनंत है। वह मूल चेतना ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक आप इसे महसूस नहीं करते। आप इसे केवल अपनी इंद्रियों में महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आत्माओं की आंतरिक दुनिया के भगवान भी आपके अंतर्ज्ञान से ही देखे जा सकते हैं। आपकी आंख को दिखाई देने वाली दुनिया में अवचेतन पानी की एक बूंद की तरह विकसित होता है, लेकिन आप अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से जो अवचेतन देखते हैं वह समुद्र की तरह है। क्या आप क्या आपके भीतर की दुनिया के बहुआयामी भगवान अकेले इस धरती पर मौजूद है? साथ ही अन्य जीवों के बहुआयामी देवता वह किसके लिए अकेले और एकाकी है या नहीं? सभी आंतरिक दुनिया के देवता अपने मौलिक गुणों से जुड़े हुए हैं। सब देवता है। इस ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणी भगवान है। इस ब्रह्मांड में व्याप्त हर चीज दिव्य है। यह ब्रह्मांड सिर्फ आपके लिए है। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपकी इच्छा और आकांक्षाओं के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। आप ही है जो सभी कठिनाइयों और सुख सुविधाओं का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर सभी मनुष्य आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। आपकी विचार तरंगों की प्रकृति के आधार पर वह आपके करीब हो सकती है, आपसे अलग हो सकती है, या दोस्त या दुश्मन के रूप में बनाई जा सकती है। यह किसकी इच्छा है? यह किसकी तथ्य है? एक तथ्य वास्तव में दूसरे को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है। इस धरती पर जीवन की सभी वास्तविकताएं अद्वितीय है। सभी जीवों के तथ्यों का संयोजन पार्थिव जगत की वास्तविकता बन जाता है। इस पार्थिव तंत्र में जन्म लेने से चेतना का विकास होता है, जैसे त्रिविमीय तल के नाम से जाना जाता है। भौतिक दुनिया में जीवन का आनंद लेने के लिए आत्मनिरीक्षण और सपनों के माध्यम से अन्य आयामों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आंतरिक दुनिया और उसके अनंत गुणों पर भरोसा करना होगा। अपनी आध्यात्मिक प्रगति को चुनना आपकी जिम्मेदारी है। यह काम आपके लिए कोई नहीं करेगा। यह पता लगाना कि वह क्या है और उसे सामने लाना आपका काम है। जब आप चेतना की अवस्था में होते हैं, जब आप स्वप्न की अवस्था में होते हैं, जब आप सूक्ष्म भौतिक यात्रा पर होते हैं, तो आपका आध्यात्मिक गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं।
लेकिन आपको इसे स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता है। यह सब आप पर निर्भर करता है। अपने जीवन को मोड़ने का चुनाव आपका है। इससे कोई इनकार नहीं करेगा। आ, आपको हर दिन अपने सपनों के माध्यम से बताया जाएगा कि आप में से प्रत्येक के पास असीमित शक्ति है। भले ही आपके भीतर अनंत शक्ति हो और आपका आंतरिक संसार ही आपके लिए वास्तविक शिक्षक हो। आध्यात्मिक गुरु आपको इस ब्रह्मांड के सभी लोगों में हर समय अपने आप को जगाना और जीवन और परता के लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करना सिखाते हैं। ब्रह्मांड आपको आध्यात्मिक गुरु भी प्रदान करता है, जो आपको आपकी भौतिक दुनिया की प्रणाली के बारे में अंतिम ज्ञान दे सकते हैं। सीमित ज्ञान, अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांडों में तल्लीन होने के कारण आपको उच्चतम ज्ञान देने वाले आध्यात्मिक गुरु नहीं मिल रहे हैं। पृथ्वी पर समस्त मानव जाति एक वृक्ष की जड़ों के समान है। जैसे यह जड़ें पृथ्वी के सार को पकड़कर पूरे वृक्ष में फैला देती है, वैसे ही मानव जाति अन्य सभी प्राणियों से अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अन्य आयामों के सार को पकड़ने में बहुत आगे है। एक पेड़ की चेतना की तुलना मानव जाति से की जा सकती है और अन्य प्रजातियों की तुलना पेड़ के अन्य भागों से की जा सकती है। यदि पेड़ का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पूरे पेड़ को वहन करना पड़ता है। पेड़ की जड़ को काटने से पेड़ को काफी नुकसान होता है। इसी प्रकार मानव जाति में किसी की हत्या करना मानव चेतना के विकास के लिए हानिकारक है। मनुष्य जैविक विकास में सबसे आगे है, लेकिन उनमें अभी भी पृथ्वी पर किसी भी जीवित वस्तु को मारने की शक्ति नहीं है। सार्वभौमिक चेतना का अधिकतम स्तर इस तरह प्राप्त नहीं होता है। पृथ्वी के सांसारिक चेतना के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद ही वह और उच्च लोकों की यात्रा कर सकता है और वहां वंश को जारी रख सकता है। यदि आप अपनी आंतरिक दुनिया को ईश्वर का गढ़ बताते हैं, तो अपराधी भगवान के गढ़ में प्रवेश नहीं करेगा। जब आप किसी जीव को मारते हैं, तो यह आपकी चेतना के विकास पर आघात के समान होता है। मानव जाति धार्मिक घृणा और युद्ध के नाम पर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, यानी पेड़ की जड़ें कट रही है। यह पृथ्वी की दुनिया के गतिशील विकास के लिए हानिकारक है। त्रिआयामी दुनिया में उच्चतम स्तर की शक्ति को पूरी तरह से प्राप्त करने और जन्म श्रृंखला को पूरा करने के लिए आपको सभी जीवों के साथ मनुष्य के लिए अत्यधिक करुणा, सहानुभूति, सहयोग और इस धरती पर जीवन के लिए पूर्ण प्रेम और सम्मान की आवश्यकता है। मानव जाति के प्रति घृणा, जीवों के प्रति घृणा, जीवन के प्रति घृणा, ईश्वर और स्वयं पर अविश्वास आपके आध्यात्मिक विकास में बाधक है। आपको इस धरती, इस मानव जाति, यहाँ के सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। आपको इसकी आदत डालनी होगी। जीवन की मिठास का आनंद घृणा से नहीं लिया जा सकता। जीवन के लिए उत्साह खोकर आप खुशी से नहीं रह सकते। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सभी जीवित प्राणियों की चेतना के विकास के सावधानी पूर्वक अवलोकन के अलावा किसी भी तरह से बुद्धि आप तक नहीं पहुंचेगी। बाहरी दुनिया पर शोध करने से आप बुद्धिमान नहीं बन जाते। आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते। इस धरती पर जितने भी मनुष्य आए हैं, वह सब महान है, वह अद्वितीय है। अनंत ब्रह्मांडीय चेतना सबके भीतर की दुनिया में चमकती है। टेलीपैथी के माध्यम से जानवरों के साथ संवाद करने का अभ्यास करना मुश्किल नहीं है। आप कम समय में टेलीपैथी सीख सकते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय और अन्य प्रकार के पालतू जानवर आपके दिमाग से निकलने वाली विचार तरंगों को महसूस करने में सक्षम है। छोटे बच्चे और पालतू जानवर टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करते हैं। टेलीपैथी एक प्राकृतिक क्षमता है, जिसमें महारत हासिल करने के लिए शुरुआत में कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है। मानव जाति को शरारतों को
सहते हुए भी जानवर आपके लिए स्नेह और प्यार साझा करते हैं। वह आपसे नफरत नहीं करते। मानव जाति को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। प्रजातियों और मनुष्यों के बीच आपसी सहयोग और सद्भाव के माध्यम से जीवन शक्ति, चेतना के विकास को अभी लंबा रास्ता तय करना है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को लाभ होगा। आपका शरीर वायुमंडलीय तापमान में उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम है। यह आपके दिमाग से होता है। साथ ही अन्य मानव विचार तरंगों के रूप में आपका मन जानवरों, पौधों और अन्य वस्तुओं की भावनाओं को महसूस कर सकता है। आपका मन न केवल विचार तरंगों को बल्कि आत्मा से निकलने वाली प्रतिक्रियाओं को भी समझ सकता है। आपके घर की एक कुर्सी या मेज भी आपकी आत्मा से निकलने वाली प्रतिक्रियाओं को महसूस कर सकती है। आपको बताया गया है कि मन आत्मा के भीतर की शक्ति है। चैतन्य शक्ति के गुणों को प्रत्येक संसार के लिए एक प्रकार से संहिताबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए सांसारिक गतिशील गुण दूसरी दुनिया पर लागू नहीं होते हैं। गति की डायनामिक्स ने अरबों वर्षों में पृथ्वी पर सभी घटनाओं को संहिताबद्ध किया है और उन्हें आकर्षक रिकॉर्ड्स के रूप में संरक्षित किया है। आप अपनी आंतरिक यात्रा के माध्यम से आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखकर पता लगाते हैं लाखों साल पहले क्या हुआ था। आप समय को जो भी परिभाषा देते हैं वह सब भ्रम है। चेतना की एक चेतना की एक सीमा के भीतर वह संसार प्लस जीव उस पर अधिकार कर लेते हैं। परमाणुओं की संरचना और प्रकाश के मान गतिज ऊर्जा की उस सीमा के अनुरूप होते हैं। ब्रह्मांड में कई सौर मंडल है। सौर मंडल के लाखों स्पेक्ट्रा आपकी इंद्रियों को दिखाई दे रहे हैं। आपके वैज्ञानिक पृथ्वी पर सौर स्पेक्ट्रम की केवल एक प्रणाली खोजने में सक्षम है। पृथ्वी पर कई सौर मंडल है जो आपके वैज्ञानिकों के लिए मायावी है। आपका विज्ञान अभी तक उन्हें महसूस करने की स्थिति में विकसित नहीं हुआ है। सौर मंडल में विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक श्रृंखला है। मनुष्य और अन्य प्रजातियों के शरीर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगों की सीमा में है। विद्युत चुंबकीय तरंग चक्रों की अन्य श्रेणियों में न तो आपकी त्वचा और न ही आपके वैज्ञानिक उपकरण जीवित चीजों के शरीर का पता लगा सकते हैं। पृथ्वी पर कई और सौर मंडल है। प्रत्येक सौर मंडल में विद्युत चुंबकीय तरंग परिपथों की एक श्रृंखला होती है। आपका विज्ञान अब तक केवल सौर स्पेक्ट्रम खोजने में सक्षम है। यह आपको बताता है कि आपकी भौतिकी या अन्य विज्ञान कितने सीमित है। जबकि एक पृथ्वी पर कई सौर मंडल है। आकाशगंगा में सौर मंडल मानव बुद्धि के समान नहीं है। एक सौर प्रणाली की गतिशीलता जो एक सीमा तक फैली हुई है, कोड भाषा में अंतर्निहित है। पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य सर्वशक्तिमान है जो अन्य ग्रहों के माध्यम से अन्य सौर मंडल में प्रवेश कर सकता है। न तो आपकी मानव जीवन शक्ति का विकास और न ही आपका आध्यात्मिक विकास बाहरी दुनिया की किसी शक्ति पर निर्भर करता है। वह केवल मनुष्य की आंतरिक दुनिया पर निर्भर करते हैं। आपकी ऊर्जा आपके शरीर में एक मांसपेशी के रूप में अंतर्निहित है। बाहरी दुनिया के शोध से, वस्तु विश्लेषण से, तर्क से मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति का कोई सवाल ही नहीं है। मानव जाति और अन्य प्रजातियों ने एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक निश्चित दिशा में भौतिक वास्तविकता के माध्यम से चेतना के विकास को देखने और विस्तारित करने के लिए यह शरीर लिया है। आप अपनी गतिशीलता का विस्तार करके अपने सौर मंडल की सीमा बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान ले कि आप सौर मंडल में 10 से 1000 तक
विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक श्रृंखला है। आप इसकी गतिज ऊर्जा का विस्तार करके इसकी सीमा को 10 से 7,000 तक बढ़ा सकते हैं। 1,000 से 7,000 की सीमा में ज्ञान मानव जाति और अन्य जीवित प्राणियों के लिए उपलब्ध होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी सीमा बढ़ती जाएगी, अन्य श्रेणियों में सौर प्रणालियों का ज्ञान आपके लिए उपलब्ध होगा। इस दायरे को किसी भी हद तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे आपको उच्च ज्ञान प्राप्त होगा, मानव जाति का बौद्धिक विकास, आपकी सीमा में अन्य प्रजातियों और जीवन मूल्यों में वृद्धि होगी। एक बुद्ध, एक जीसस और कई अन्य बुद्धों ने ऐसा ही किया। बुद्ध, जीसस, कई लोग आकाशगंगा के भीतर लाखों सौर मंडलों में निहित ज्ञान को जानने में सक्षम थे। कहने की जरूरत नहीं है कि आपके वैज्ञानिकों ने जिस वैज्ञानिक विकास को सिर्फ सोलर कलर मैप से जोड़ा है, वह महत्वहीन है। मनुष्य का जन्म उच्च आध्यात्मिक दुनिया से दूर रहने के लिए पृथ्वी पर नहीं हुआ है। वर्तमान जन्म एक ऐसी सौर मंडल दुनिया से उत्पन्न नहीं होता है जिसमें आपके वर्तमान सौर मंडल के ज्ञान की तुलना में उच्च स्तर का ज्ञान हो। कोई भी आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर से निम्न स्तर के आध्यात्मिक ज्ञान में जन्म नहीं ले सकती। आपकी आंतरिक आपकी आंतरिक दुनिया में इसे उन्नत सौर प्रणालियों में एम्बेड करने का तंत्र है। आपको उस तंत्र को तेज करना होगा। आपके लिए यह काम कोई और नहीं कर सकता। मेरे पिता के राज्य में अनेक लोग हैं, यीशु ने कहा। यानी वह अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अन्य सौर मंडलों की दुनिया का दौरा करने में सक्षम थे। सौर मंडल में जीवित चीजों के शरीर विद्युत चुंबकीय तरंगों की सीमा के भीतर ऊर्जा के अनुरूप है। मानव शरीर आपकी सीमा में समान है। मानव शरीर दूसरी सीमा के भीतर है। मानव जाति भी तुमसे ऊंचे दायरे में है। यदि नहीं तो उनके शरीर, विज्ञान, प्रौद्योगिकियां, चुनी हुई विकासवादी दिशाएं, उनकी चुनी हुई कलाएं और वह जिस भौतिक वास्तविकता से संबंधित है, वह आपसे बहुत अलग है। सौर मंडल को एक आयाम के रूप में परिभाषित किया गया है। आपकी कला और विज्ञान एक तरह से है और कला और विज्ञान दूसरे आयाम है। पृथ्वी पर एक वैज्ञानिक आइंस्टाइन अंतरिक्ष यात्रा द्वारा कुछ अन्य सौर मंडल में प्रवेश करने में सक्षम थे। सौर मंडल से संबंधित एक प्रणाली के भीतर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के अनुसार जीवित चीजों की भौतिक संरचना उस प्रणाली से संबंधित तत्वों से बनी होती है। मानव जाति और अन्य प्रजातियों के शरीर स्थलीय प्रणाली में निहित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की सीमा के भीतर बनते हैं। आपके शरीर में पृथ्वी को संक्रमित करने वाली किसी भी बीमारी को दूर करने की जैव रासायनिक शक्ति है। आपके शरीर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैव रासायनिक ऊर्जा को बढ़ाकर आपके शरीर की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कर सकती है। जब आपके पास उच्च ऊर्जा स्तर होता है तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर को संक्रमित नहीं कर सकता है। जब आप संतुलित होते हैं, आपके पास संपूर्ण स्वास्थ्य और सही विचार होते हैं, तो आपके पालतू जानवर और यहाँ तक कि आपके पौधे भी प्रतिक्रिया देंगे। सभी जीवित चीजों और पौधों की तरह आप प्रकृति का हिस्सा है। आप इसे अनदेखा कर रहे हैं। आप प्रकृति के साथ संबंध की अनदेखी कर रहे हैं। प्रकृति अलग है, प्रजातियां अलग है, ऐसा नहीं है। सर्व सर्वशक्तिमान जो त्रिआयामी प्रणाली की इस प्रकृति में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, उनके पास आपका शरीर और आपका मानस, आंतरिक ऊर्जा है। प्रकृति की सभी शक्तियां आपका सहयोग करेगी। कथा साहित्य में यह पढ़ा जाता है कि प्रकृति में बुरी ताकतें होती है और वह अच्छी ताकतों से लड़ती है। बुरी आत्माएं आपके नकारात्मक विचारों के निर्माण के कारण होती हैं। पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई बुरी ताकत नहीं है। आपके शास्त्रों में राक्षसों का उल्लेख है।
आपने उन नायकों के बारे में पढ़ा होगा जो बुरी आत्माओं के खिलाफ लड़े और जीते। आपको यह महसूस करना होगा कि वह सभी बुरी ताकतें आपके विचारों से बनी हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वह आपके साथ होगा। आप जानते हैं कि ओलंपिक खेलों में एथलीट अद्भुत खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं। आप उसे एक चमत्कार, एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में देखते हैं। इस तरह के चमत्कार करने की शक्ति और तंत्र पृथ्वी पर हर मानव शरीर में निहित है। पृथ्वी पर प्रत्येक मानव शरीर में असीम शक्ति है। आप इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर ओलंपिक एथलीटों से भी बेहतर स्टंट कर सकते हैं। आप भौतिक शरीर को पृथ्वी पर आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनते हैं। शरीर में किसी भी रोग को दूर करने की शक्ति होती है। आपके शरीर में हर एक बीमारी को ठीक करने की क्षमता मजबूत मौजूद है। आपने पढ़ा है कि यीशु ने बहुत से लोगों को उनके रोगों से ठीक किया। वास्तव में कोई भी यीशु के द्वारा ठीक नहीं किया गया था। उपचार उनके शरीर में अनंत ऊर्जा को सक्रिय करने करके किया जाता है, जिसे वह उपचार के रूप में मानते हैं। आप देखिए, पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कैंसर और अन्य घातक बीमारियां हैं, जो अचानक ही बीमारियों का इलाज ढूंढ लेते हैं। यह कुछ ऐसा है कि जिसका आपके डॉक्टर अक्सर सामना करता है। आपके डॉक्टर मरीजों का इलाज इस तरह से करते हैं जो आश्चर्यजनक है। आपके पूरे शरीर में प्रेरणा फैलती है। बाहरी दुनिया से दी गई कोई भी चिकित्सा आपके शरीर को संक्रमित करने वाली बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती है, यह मानते हुए कि उपचार बाहरी उत्तेजनाओं के कारण होता है। आपके शरीर में असीमित ऊर्जा को सक्रिय करके रोगों को ठीक कर सकता है। पहचाने कि आपकी इच्छा ब्रह्मांड का इच्छा हिस्सा है। पृथ्वी पर मानव जाति अपनी वास्तविकता स्वयं बनाती है। कुछ हजार या अधिक आत्मघाती विचार भूकंप, तूफान जैसे विचार उत्पन्न करते हैं। एक सुनामी, एक बीमारी जो कुछ हजार लोगों को मारती है, और अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा की जा रही है। इसके अलावा परमेश्वर प्राकृतिक आपदाओं, घातक बीमारियों या बुरी आत्माओं को, पापियों और गलत काम करने वालों को दंडित करने या मानव जाति पर हमला करने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजता है। सभी जीवित प्राणियों को अकेला छोड़कर आपकी मानव जाति पर बुरी आत्माओं का हमला नहीं होगा। ब्रह्मांड में हर दुनिया की एक रक्षा प्रणाली है। प्रेरणा एक रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती है। गतिशीलता एक विकास श्रेणी है। उस दुनिया में वह दायरा बढ़ता है क्योंकि दुनिया में सभी जीवित चीजें सचेत रूप से विकसित होती है। किसी भी दुनिया में अच्छी या बुरी जैसी कोई चीज नहीं होती है। बुराई आपके मन में है। आपकी आंतरिक शक्ति, जो अच्छाई और बुराई में बदलने की स्वतंत्रता आपके हाथ में है। हर दुनिया सत्य का स्तर है। आत्मा के एक निश्चित दायरे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मा सत्य के दूसरे क्षेत्र की यात्रा करती है और जन्म की श्रृंखला को जारी रखती है और उस निश्चित सीमा के भीतर ज्ञान प्राप्त करती है। सत्य के अनंत छोर से आत्मा की यात्रा जारी है। रोग, कष्ट और दुख आपके विचारों से उत्पन्न होते हैं। वह बाहरी दुनिया से नहीं बने हैं। आपको दंड देने के लिए कोई भगवान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको जीवन का विज्ञान सिखाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण आपके अपने जीवन में बीमारी, दुख और कठिनाई को आमंत्रित करते हैं। आप जीवन को सुखद और रचनात्मक नहीं बना सकते क्योंकि आप नहीं जानते कि गतिकी का व्यवहारिक रूप से उपयोग कैसे किया जाए। बीमारी, कठिनाई और पीड़ा से प्राप्त होने वाली कई आध्यात्मिक संदेश हैं। उन्हें रचनात्मक दृष्टिकोण से हल करने के लिए बहुत ज्ञान अभ्यास चाहिए। आप उन्हें अपने विचारों के माध्यम से बना सकते हैं ताकि आपके पास उन्हें हल करने की शक्ति हो। निरंतर दुख और बीमारी के साथ जीवन की यात्रा जारी रखना आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। रचयिता वास्तव में आप स्वयं है।
सच्चाई जानने और उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने अंतर ज्ञान का प्रयोग करें। हमेशा याद रखें कि सर्वशक्तिमान क्षमताएं आपके भीतर है। आध्यात्मिक जीवन को बीमारी, कठिनाई और दुख से ग्रस्त नहीं होने देती है। रोमांच के साथ इसका सामना करें और इसे हल करें। यह आपके जीवन को किसी भी क्षण बदल सकता है। आप वर्तमान से एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में आपके द्वारा लिए गए सही निर्णय आपके जीवन को समय समय पर बदल देंगे। कोई भी ब्रह्मांडीय शक्ति या स्रोत चेतना जो इन सभी संसारों का निर्माण करती है, वह ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर की दुनिया में निहित है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनंत गुण आपके आंतरिक दुनिया में निहित है। अपने जीवन की सभी चुनौतियों का उत्तर अपनी आंतरिक दुनिया से प्राप्त करें। आप अपने आंतरिक संसार से जो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, वह बाहरी दुनिया से, आध्यात्मिक शिक्षकों से, आध्यात्मिक पुस्तकों से असीमित है। सच्चे आध्यात्मिक गुरु आपको सिखाते हैं कि अनंत ऊर्जा, धन, सर्वशक्तिमान अनंत ज्ञान आपके भीतर है। ज्ञान प्राप्त करें कि आप अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों में अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को जारी रखने की स्वतंत्रता के साथ अपनी वास्तविकताओं का निर्माण कर रहे हैं। बुद्धि इस सच्चाई को सिखाती है कि कोई और आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता और आप दूसरों को आशीर्वाद नहीं दे सकते। अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन सभी मानव जाति को करना चाहिए। आपको केवल आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना सिखाया जाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों की मिसालें देकर समय व्यतीत करने वाला कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। आप आत्मनिरीक्षण के अलावा किसी अन्य माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करते। आप आंतरिक दुनिया की खोज किए बिना आत्मा के बारे में नहीं जान सकते। पादरियों के सभी भविष्यवाणियां आपके अहंकार को संतुष्ट करने तक सीमित है, लेकिन सीधे आध्यात्मिकता को आप तक नहीं पहुंचाती है। उनकी शिक्षाएं आपको अपरिपक्व बनाती है, चाहे धमकाने की प्रवृत्ति कुछ भी हो। आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व बनाता है। खुद को जानिए, भगवान आप में है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु यही सिखाता है। धन्यवाद दोस्तों। आत्मा, ये लेसन आज कंप्लीट हुआ है। कल हम नए भाग में आगे बढ़ेंगे। बहुआयामी आत्मा यानी मल्टी डायमेंशनल सोल। ओके मास्टर्स, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।